नो कमेंट। पता नहीं जी, मुझे काम छोड़ के बहुत साल हो गए हैं, तो मेरी नॉलेज ज़रा कम है। नो कमेंट। 60 और 70 के दशक की 3 मशहूर अदाकाराएं और तीनों एक से बढ़कर एक। मैं हिरनिया, मैं चकोरी, और भये पनघट पे आज कोई प्यार से दिल की बात। एक ने इस्लाम छोड़कर सनातन अपना लिया, जय शिव शंकर बाटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। दूसरी ने प्रेम संबंधों से लेकर विवाह तक में अपने मजहब को तरजीह दी, लेकिन फिल्मों में वो बिल्कुल हॉट सिंबल बनी रही। एक कंट्रास्ट। और जो तीसरी अदाकारा है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में तो खूब जलवे दिखाए, लेकिन एक सुपरस्टार से शादी के बाद बिल्कुल बदल गई। तीनों ने अरसा पहले फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 4 दशक बाद ये तीनों मीडिया की सुर्खियों में बिल्कुल ऐसे छा गई हैं जैसे नई नवेली हीरोइनें हैं। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। अया दो लफ्जों की है दिल की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि तीनों ही अदाकाराएं 70 की दहलीज पार कर चुकी हैं, लेकिन उनके बयानों में इतनी गर्मी है, इतना जोश है कि नए नए टीनेजर्स भी रश करें। मैं इतना जानती हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, सब दिया। I really did not party, but when the floodgates burst, they really did. और क्या आप यकीन करेंगे कि इन तीनों की जो तकरार है, उसका जो मुख्य मुद्दा है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तीनों में से किसी ने कभी अमल नहीं किया, बस केवल नूरा कुश्ती है। कौन है ये वेटरन अदाकाराएं और क्या है ये तकरार? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रामा सीरीज भारत में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी बहस की जो 3 महान अभिनेत्रियों में छिड़ी हुई है, जो अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थी, नंबर 1 की अभिनेत्री हुआ करती थी उनमें। लेकिन आज वो सब 70 का जो अपना उम्र है वो पड़ाव पार कर चुकी हैं, लेकिन उनमें बहस छिड़ गई है। एक मीडिया में है या उनमें आपस में है वास्तव में, या इसे मीडिया ने अपने ढंग से पेश किया है, इसको जानेंगे। हुआ क्या है कि मुमताज, जीनत अमान और बाद में सायरा बानू भी इसमें कूद पड़ी हैं। सोशल मीडिया के थ्रू एक बहस शुरू हुई। सबसे पहले जीनत अमान जी ने एक लिखा कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, इंस्टाग्राम पर लिखा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, मतलब वो उसे अच्छा मानती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो बेटे हैं वो जो रिलेशनशिप में भी रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहें, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि शादी कर सकते हैं तो ही शादी करें। तो इस पर किसी मीडिया वाले ने पूछा मुमताज जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है मैं इसको एंडोर्स नहीं करती। और फिर बाद में सायरा बानू ने भी मुमताज की बात का ही समर्थन किया। अब आपको सबसे पहले इन तीनों का जो बैकग्राउंड है वो समझना होगा। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। जो मुमताज जी हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा है कि उनके पिता फलों के व्यापारी थे
उनकी माँ ईरान से ताल्लुकात रखती थी। जब ईरान से आई हुई बहुत सारे लोग भारत में सेटल हुए थे, शिफ्ट किए थे, तो उनमें से थी और उनकी खूबसूरत संतान थी वो। तो और फिल्मों में शुरू में जब वो 60 के दशक में, हालांकि वो 60 के दशक के पहले ही आ गई थी फिल्म में, लेकिन 60 के दशक में उनकी फिल्में खूब हिट होती थी और पौराणिक फिल्में खासकर और फैंटेसी वाली फिल्में। दारा सिंह जी के साथ उनकी ऐसी जोड़ी बनी थी कि वो 16 फिल्मों में उनके साथ, दारा सिंह जी के साथ वो नजर आई थी। ओ मतवारे साजना चला गया मेरा प्यार। और सारी फिल्में सुपर हिट हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई अननोन सी फिल्म थी और बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद 70 के दशक में उनका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। शम्मी कपूर के साथ वो दिखी, बिल्कुल आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे वाला जो गाना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा। सबको मालूम है और सब। फिर उसके बाद वो दिखी इनके राजेश खन्ना के साथ, धर्मेंद्र के साथ। वो कई मतलब मुमताज हो गई थी। मतलब उन्होंने देवानंद के साथ एक फिल्म की थी और देवानंद की फिल्म जो हरे रामा हरे कृष्णा थी, उसमें उनके साथ उनकी को एक्ट्रेस थी जीनत अमान। जीनत अमान की शुरुआती फिल्म, मतलब जीनत अमान उसी के कारण देवानंद की खोज मानी जाती हैं और देवानंद के साथ इन्होंने, मतलब ये लीड हीरोइन थी देवानंद की अपोजिट मुमताज। उसने आपको कांचा कहा? और कांचा यहाँ नेपाली भाषा में बाकी छैल छबीले को कहते हैं। और जीनत अमान जेनिस का किरदार निभा रही थी, जो उनकी बहन थी। दम मारो दम वाला गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था। दम मारो दम मिट जाए वो। तो जीनत अमान के पोस्ट पर एक मीडिया वाले ने, एक मीडिया घराने ने उनसे पूछा कि क्या आपको क्या लगता है कि आपकी को एक्ट्रेस ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो कहा है वो कितना हद तक सही है। तो मुमताज, अब मुमताज का जो एक और बैकग्राउंड बताऊं कि मुमताज उसके बाद वो जब अपने करियर के पीक पर थी तो छोड़कर उन्होंने एक हिंदू बिजनेसमैन से शादी कर ली थी जो अफ्रीका में बसे थे। फिर वो बाद में जाके लंदन वगैरह में बस गई थी। तो मुमताज़ ने कहा कि मेरे कई जानकार हैं जो लंदन में रहे और 10-10, 15-15 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहे, क्योंकि विदेशों में बहुत कॉमन है, खासकर यूरोप में। तो उन्होंने कहा कि कई जो मेरे मित्र हैं वो लिव इन में रह चुके हैं, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो बहुत सुखद नहीं रहा और शादी तक नहीं पहुंच पाया कई बार, और बिल्कुल सेपरेशन हो गया। शादी तक पहुंचा भी तो शादी होने के बाद भी उनमें अलगाव हो गया। तो इसलिए लिव इन के बारे में वो पक्षधर नहीं थी। अखबार में जैसा छपा था कि उन्होंने मजहर खान के बारे में कहा था कि मजहर खान के साथ तो जीनत अमान काफ़ी लंबे समय तक रह चुकी, उसके बावजूद उन लोगों की ज़िंदगी नर्क के बराबर थी। ऐसा अखबार में छपा था, उस समाचार पत्र में या पत्रिका में छपा था। तो उसका अब वो जवाब जीनत अमान जी ने दिया, भाई मैंने तो कभी किसी के पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं किया, तो ये क्यों करने जा रही हैं मुमताज़ जी। तो हालांकि मुमताज़ इनसे, जीनत अमान से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। अच्छा, अभी आपको जीनत अमान की जो पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं। जीनत अमान कई मामलों में बहुत मतलब कंट्रास्ट थी। जीनत अमान के सबसे पहले बताऊं, इनके जो पिता थे अमानुल्लाह खान, वो एक मुगल आजम और एक और पाकीजा के शायद स्क्रिप्ट राइटर रह चुके थे। मुगल आजम में 4 स्क्रिप्ट राइटर थे, उसमें से एक माना जाता है कि ये भी थे। और मतलब लेकिन जब उनका और इनकी माँ, जीनत अमान की माँ जो थी वो हिंदू लेडी थी, और जब ये छोटी थी जीनत अमान उसी समय अलगाव हो गया और इनके पिता की बहुत जल्दी मृत्यु भी हो गई जब ये मात्र 13 साल की थी। तो फादरलेस चाइल्ड थी। तो माना जाता है जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों का मानना है कि फादरलेस चाइल्ड जो होता है थोड़ा रिवॉल्यूशनरी हो जाता है, और मतलब जो कम उम्र में जो बच्चियां खासकर अपने पिता को खो देती हैं
वो थोड़ी रिवॉल्यूशनरी हो जाती हैं, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था। तो बल्कि खैर उसके बाद फिर जब ये जीनत अमान बड़ी हुई, मतलब पढ़ाई करने के लिए उन्हें उनकी माँ ने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से। उन्होंने पंचगनी के एक पब्लिक स्कूल में भेजा, फिर वहाँ से वो मैनचेस्टर गई थी शायद, विदेश की शिक्षा लेकर आई और वापस आकर एक ग्लैमरस, उस समय का सबसे ग्लैमरस जो मिस इंडिया प्रतियोगिता होती थी उस समय की, उसको उन्होंने जीता और मिस इंडिया बनी, फेमिना मिस इंडिया। फिर उसके बाद मिस एशिया पैसिफिक भी बनी थी। और उससे पहले थोड़ा दिन के लिए उन्होंने पत्रकारिता में हाथ आजमाया था, लेकिन जब वो मिस इंडिया के प्रतियोगिता में भाग ली और जीत गई तो फिर वो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ गई और उसके बाद फिर वो फिल्मों में आई और बहुत कमाल की हीरोइन थी। और मतलब जो मुमताज़ जैसे कि एकदम बिल्कुल ढकी रहने वाली, सलवार सूट से नीचे नहीं उतरना, मुमताज़ के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक फिल्म में उन्होंने बिकिनी पहनी थी, वो उनके बाद में समधी हुए फिरोज खान, उनके कहने पर, और वो बस एक छोटा सा दृश्य था और उसके बाद फिर मुमताज़ ने उससे पहले और उसके बाद कभी कम कपड़ों में कभी मुमताज़ नहीं दिखी। लेकिन जीनत अमान शुरू से माना जाता है कि मतलब आप देखिए हर फिल्म में उनके कम कपड़े जो थे उनकी खासियत थी, चाहे मतलब स्टोरी की डिमांड हो या नहीं हो, वो कपड़े बहुत कम पहनती थी। आपने उनकी कई फिल्मों में देखिए, और बल्कि वो बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती हैं शुरू से। अच्छा, लेकिन एक और कंट्रास्ट है उनकी ज़िंदगी में कि इतनी बोल्ड होने के बावजूद उन्होंने जो पर्सनल रिलेशन रखे वो बहुत ट्रेडिशनल रखे, मतलब कंजर्वेटिव। कई लोगों ने कहा कि वो बहुत कंजर्वेटिव थी पर्सनल रिलेशन के मामले में। उन्होंने जो बॉयफ्रेंड्स भी खोजे जिनसे उनके अफेयर्स के किस्से रहे, वो भी उनके मुस्लिम फिल्म स्टार्स या मुस्लिम जो कुलीग्स थे वो थे। फिर शादी भी हुई, पहली शादी कहा जाता है कि संजय खान के साथ हुई, वो भी मुस्लिम थे। फिर वो निभ नहीं पाई ज़्यादा और उसके बाद फिर दोबारा वो मजहर खान के साथ रिश्ते में आई। उससे पहले कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे इमरान खान, उनके साथ भी उनके अफेयर्स रहे और कई भी मतलब, और उसके बाद फिर मजहर खान के बाद भी इधर माना जाए, मतलब अभी हाल में एक मामला आया था कि वो उन्होंने अपने से आधी से भी कम उम्र के लड़के से शादी की थी और उससे पहले वो हिंदू बिजनेसमैन था, उसको पहले मुसलमान बनवाया। उस पर मुकदमा भी चल रहा है, अभी तक मुकदमा चल रहा है। वो जो लड़का था वो काफ़ी दिनों तक जेल में भी रहा। उसका नाम सरफराज रखा गया था धर्म परिवर्तन के बाद। तो उसके साथ उनकी हज की भी तस्वीरें सामने आई जीनत अमान जी की। तो जीनत अमान बिल्कुल मतलब कंट्रास्ट रही हैं कि दिखने में पूरी एकदम फ्लैम्बायंट, गॉर्जियस और अपील वाली, पूरी हॉट, लेकिन जो उनका जो सोच है या शादी को लेकर, जो पर्सनल रिलेशन को लेकर सोच है, वो बहुत ट्रेडिशनल थी और बहुत कंजर्वेटिव की सेंस में कि वो रिलीजन का ख्याल रखती थी। तो खैर अब उनके बेटे हैं दो, और जो काफ़ी मतलब शादी वादी की उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने अपने बेटों को ये सलाह दी थी कि लिव इन में रहो, उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि लिव इन में रह लें और उसके बाद अगर शादी के लिए उपयुक्त समझे तभी शादी करें, शादी के लिए जाए। तो अच्छा, अब आए जो तीसरी जो प्लेयर जो इसमें इस बहस में, इस नूरा कुश्ती में कूदी हैं। अब ये जो दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानू का जो बैकग्राउंड देखा जाए तो वो नसीम बानू की बेटी थी। नसीम बानू अपने समय की मतलब सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक, उनको परी चेहरा कहा जाता था। तो वो उनकी बेटी, और उसके बाद फिर जब वो आई तो कहा जाता है कि नसीम बानू ने फिल्म में एक्टिंग छोड़ दी जवान होने के बावजूद। तो वो उसके मतलब उस समय वो अपनी पूरे शबाब पर थी जब सायरा बानू पर्दे पर आई। तो लेकिन नसीम बानू ने अपनी एक्टिंग छोड़ दी
और सायरा बानू तो बिल्कुल यंग थी। शुरू में उनका राजेंद्र कुमार के साथ भी अफेयर माना जाता रहा, और फिर वो मतलब पर्दे पर बिल्कुल मतलब वो पूरी ग्लैमरस थी। आपने कई फिल्मों में उनको देखी है, वो बिल्कुल डॉल लगती हैं। और बल्कि वो आप कुछ फिल्मों में तो उनको बिल्कुल आप देखिएगा बिल्कुल गुड़िया की तरह थिरकती हुई। और काफ़ी मतलब हिट फिल्में उनकी प्रेजेंस जो थी वो फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया और बहुत जोरदार। उसके बाद फिर उन्होंने शादी भी की, तो अपने ज़माने के नंबर 1 सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब से। तो दिलीप कुमार साहब हालांकि उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा थे, उम्र दोनों का फासला बहुत लंबा था, बल्कि नसीम बानू से केवल 6 साल छोटे थे दिलीप कुमार साहब। अपनी सास से 6 साल छोटे थे। इस पर भी एक वीडियो बनाया हमने। तो लेकिन जो सायरा बानू थी उनकी इच्छा थी उनसे शादी करने की। कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब जो हैं उनकी मदर के दोस्त थे, और राजेंद्र कुमार जी से जब इनका अफेयर ब्रेकअप टाइप का हुआ, राजेंद्र कुमार जी अपने इनके बर्थडे में अपनी पत्नी के साथ आ गए थे, तो ये बहुत बेकाबू हो गई थी। तो उनको दिलीप कुमार साहब को इनकी मदर ने, नसीम बानू जी ने दिलीप कुमार साहब जो पड़ोस में ही रहते थे उनको बुलाया और समझाने के लिए कहा। तो दिलीप कुमार साहब उनको समझाने ले गए, तो इन्होंने पूछ लिया कि क्या मतलब दिलीप कुमार जी ने कहा कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमसे कोई भी शादी कर लेगा। तो इन्होंने पलट कर पूछ लिया था दिलीप कुमार साहब से कि क्या आप क्यों नहीं शादी कर लेते हैं मुझसे। और दिलीप कुमार उस समय तक कुंवारे थे, तो उनको शादी करनी पड़ गई, ऐसा कहा जाता है। इसकी कोई पुख्ता मतलब जानकारी नहीं, लेकिन उस समय की जो मीडिया थी उसमें काफ़ी ये गॉसिप छपा था। तो खैर उसके बाद फिर जब जो सायरा बानू है, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में रही। दिलीप कुमार जी की बहुत अच्छी तरह देख रेख की, और उनकी मृत्यु तक बिल्कुल उनकी जीवन संगिनी बनी रही। और सायरा बानू हालांकि उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो दिलीप इनको लेकिन वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो मतलब काफ़ी कंसर्न रहती हैं और सलाह देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि लिव इन कोई अच्छी चीज़ है, और मैं इसका मतलब जिन्नत के सपोर्ट में नहीं हूँ। तो ये बात अभी लेकिन मीडिया में अभी ये मसाला चल रहा है। अब इसके बाद किसका क्या रिएक्शन आता है और किसी का कुछ रिएक्शन आता है तो उससे भी आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो अभी आज के प्रोग्राम में इतना ही। अभी ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट धीरज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।